गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब बढ़िया। कल हमारी साधारण ब्याज की थर्ड क्लास हुई थी, उसमें लास्ट में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, है ना। चलिए, तो कल जो मैंने पढ़ाया था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कल आपको, ठीक है। चलिए, उसी होमवर्क से क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा, एडवांस मैथ्स। सभी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, सभी बच्चों का एक मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर एडवांस मैथ्स कब से स्टार्ट होगा। तो एडवांस मैथ्स जो है मैं आपको बता दूं, अगले सप्ताह से मंगलवार बुधवार गुरुवार, नेक्स्ट वीक से मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये तीन दिन आपकी एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 3 क्लास दे रहा हूँ वीक में, केवल ताकि सप्ताह भर अच्छे से देख पाए आप, है ना। मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, ये 3 दिन एडवांस मैथ्स रहेगा। और अगले सप्ताह से नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा मैं एडवांस मैथ्स पे। सबसे पहले मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार को पहली क्लास आपको मिलेगी नंबर सिस्टम की, एडवांस मैथ्स की। समझ आई बात? क्लियर? चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। साधारण बैच के कल कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। कल की क्लास में जो पढ़ाया था, मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिविजन करवाऊँ आपको। आप समझ रहे हैं आज हमारी साधारण बैच की क्लास 4 है। मिटा देता हूँ, ये लिखा हुआ है ना। चलो देखो, कल जो सवाल करवाया था टाइप सेकेंड, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। फिर से कल जो 2-3 सवाल करवाए थे ना मैंने, यहाँ पे फिर से एक बार करवा रहा हूँ शॉर्ट में रिवीजन। क्लियर? सबसे पहला सवाल क्या है, मैंने बोला था सवाल कैसे बनता है। सवाल बनता है पी, एस आई और ए, इन 3 लोगों को लेकर, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, ये मैं दूर करना चाहता हूँ आपका। फिर से रिवाइज करेंगे कल की क्लास को थोड़ा सा 5 मिनट। सवाल नंबर 2 क्या था? एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। देखो भैया, क्या था कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ये पहला सवाल था। क्या था पहला सवाल हमारा? विजिबल है, सभी को दिख रहा है अच्छे से, है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, पहला सवाल। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन 3 में से किन्हीं 2 को लेकर सवाल बनेगा। साधारण ब्याज और मूलधन को लेकर सवाल बना था ये। अगला सवाल है ना, मूलधन का 7/5 हो जाता है। जब भी ऐसी बात हो कि मेरा पैसा उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि वो मिश्र धन की बात कर रहा है। कितना हो जाएगा मेरा पैसा? मूलधन का 7/5। जब भी वो बोले कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब 2 साल बाद टोटल ब्याज सहित कितना हो जाएगा, मिश्र धन की बात कर रहा है। तो मूलधन का 7/5 गुना हो जाएगा मिश्र धन, ऐसा। और तीसरे सवाल में क्या बोला कि दुगना हो जाएगा, पैसा दुगना हो जाएगा। दुगना यानी कि 2p। आज में मूलधन p है तो दुगना हो जाएगा, मतलब आपकी राशि 2p हो जाएगी। राशि यानी कि आपका मिश्र धन हो जाएगा, मतलब मिश्र धन है वो, हो जाएगा मतलब वो मिश्र धन है। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन? दुगना, डबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसका डबल? जो पैसा जमा करा उसी का दुगना ना। समझ आई बात? ये 3 सवाल थे हमारे, ये 3 सवाल। समझ आई बात आप लोगों को? अब इन तीनों सवालों को मैंने आपको प्रतिशत से करवाया था। कैसे करवाया प्रतिशत से? देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये समझ रहे हो आप? ये सवाल नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। दिख रहा है क्या सभी को? है ना। ये सवाल नंबर 2, 3 और 4 विजिबल है, एक बार देख लेता हूँ, है ना। सवाल नंबर 2, 3 और 4 क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो एक बार मैं इन्हीं सवालों को प्रतिशत से करवा देता हूँ। अच्छा, आप तो जानते हो टाइप सेकेंड ही पढ़ रहे हैं ना। टाइप सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, टाइप सेकेंड, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, सुनिए। ये टाइप सेकेंड है आपका, है ना। चलो पहला सवाल, साधारण ब्याज। अच्छा, इतना मान के चल लोगे कि मूलधन हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100%। बोलो समझे कि नहीं समझे? सबसे पहला पॉइंट सवाल पढ़ के ये पिक्चर बनाना। बस सवाल पढ़ के ये पिक्चर बना लिया, मतलब आपको सवाल समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको क्या प्लेटफॉर्म दिया कि इन 3 पे सवाल बनता है, मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्र धन। क्लियर? ये स्टार्टिंग के दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल। अब देखिए, मूलधन 100% है, तो मूलधन की जगह 100% रखोगे तो 100%/5 क्या है? पहला आपका साधारण ब्याज बराबर, बताइए, p/5 है कि नहीं है? बोलो, साधारण ब्याज बराबर आपका p/5 है कि नहीं है? तो p का वैल्यू कितना रखोगे आप? 100। p 100% होता है, तो 100%/5, बताओ 20% आएगा कि नहीं आएगा साधारण ब्याज?
बताओ उसी रिलेशन का यूज में कर रहा कि नहीं कर रहा है ना, पी की जगह सो, ये शॉर्टकट तरीका शॉर्ट में करने का। उसी चीज को ओरली इमेजिन कर लेते हैं हम। एक्चुअली क्या करते हैं कि भैया साधारण ब्याज मूलधन का 5वां भाग है ना, साधारण ब्याज मूलधन का 5वां भाग यानी कि 100 का 5वां भाग यानी कि 20%, क्लियर है ना। तो साधारण ब्याज कितना है आपका 20%, क्लियर। तो साधारण ब्याज 20% है, 20% कितने साल में बना, ये जो 20% साधारण ब्याज कितने साल में बना, 4 साल में। यदि 4 साल में 20% है, ठीक है, समझना बात को है ना, 4 साल में 20% है, तो दर कैसे निकालोगे अब आप यहाँ पर, यहीं पे निकाल देता हूँ है ना। 4 साल में 20% है तो रेट कैसे निकालोगे, रुको एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर है ना, क्योंकि उसको भी सॉल्व करके बताना है मेरे को वहाँ पे। दर 20% बाय 4 ईयर, 4 वर्ष। तो बताओ 4 से 20 5 बार जाएगा, 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बोलो रेट क्या आएगी, रेट आपकी 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। ये तरीका समझ आया कि नहीं आया। इस तरीके में सिर्फ ये बनाने के बाद मूलधन की जगह 100%, क्लियर। तो ब्याज ब्याज टोटल 20% हुआ, 20% 4 साल में, तो प्रति वर्ष 5% आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार से कि भैया 4 साल का टोटल लंबाई 20% है तो प्रति वर्ष 5%। तो कल भी बताया था मैंने कि दर मतलब क्या, जैसे भाव मतलब क्या भाव दिए भैया टमाटर, भाव मतलब 1 किलो कितने का, 1 किलो टमाटर, भाव मतलब 1 किलो कितने का, और ब्याज दर मतलब 1 साल का कितना, एक दर या भाव मतलब एक की बात। तो भाव क्या भाव दिए भैया टमाटर, क्या भाव दिया भैया सोना गोल्ड क्या भाव दिया भैया हीरे डायमंड, क्या भाव दिए। एक दिन ऐसा भी आएगा, नहीं आएगा, चलो छोड़ो, मैं लेके आऊँगा ऐसा दिन, इधर सुनो मेरी बात, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या भाव दिए भैया टमाटर, तो भाव मतलब 1 किलो कितने का ये पूछ रहे हो। वैसे ही ब्याज दर मतलब ब्याज रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब 1 साल का कितना। तो 20% यदि 4 साल का है, टोटल साधारण ब्याज 20% है 4 साल का, तो 1 साल का 5% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। या फिर ओरली करो कि भैया मूलधन का 1/5, मूलधन का 1/5, तो मूलधन प्रिंसिपल 100%, 100 का 1/5, 20% साधारण ब्याज है कि नहीं। 4 साल में 20%, प्रति वर्ष 5% आएगा हिस्से में, यानी कि रेट सालाना 5% दर आ गई कि नहीं आ गई, ओरली समझ आ रही बात। चलो अब दूसरे पे आता हूँ मैं। दूसरे में क्या रिलेशन है, दूसरे में अमाउंट बराबर 7/5 पी है क्या। अब बताओ जरा, यहाँ पी की जगह 100 रखोगे, यहाँ पी की जगह 100 रखोगे, अरे यार रख देता हूँ रे, ये देखो, तो बताइए कितना आएगा, ये 140% आएगा क्या, ये बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब आप जानते हो इन 3 पे सवाल बन रहे हैं PSI है ना। हाँ इधर देखो, आप जानते हो कि 140% मिश्रधन है, क्या है मिश्रधन। अब आप जानते हो कि 140% मूल और ब्याज दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, 140% में मूल और ब्याज दोनों है, आप जानते हो क्योंकि ये मिश्रधन है, अमाउंट है। तो मूल तो 100 गया, तो बताइए ब्याज 40 बचा के नहीं बचा। तो कितना साधारण ब्याज बना बताओ, 40% बना के नहीं बना। तो रेट निकाल लो भैया, 40% कितने साल में, 8 साल दिया है। तीसरे सवाल में कितना साल दिया है, 8 साल, 8 वर्ष। तो बताओ 5% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा दर। ये हमारा तीसरा वाला सवाल हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना। तो सीधे सवाल देखोगे, मिश्रधन 7/5 हो जाएगा, 7/5 इंटू 100, 140% मिश्रधन बना के नहीं बना, मिश्रधन 7/5 हो जाएगा, तो 7/5 गुणा 100, 140% मिश्रधन बना के नहीं बना, है ना। यहाँ साधारण ब्याज ही बोला कि साधारण ब्याज का वैल्यू दिया, यहाँ मिश्रधन का वैल्यू दिया, तो यहाँ साधारण ब्याज बना 20, यहाँ मिश्रधन बना, अमाउंट बना 140, 140% में 100% मूल गया। मैं ये सवाल बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं रिस्क लूँ। मैं रिस्क लेने का मतलब ये है कि मैं एक भी बच्चे का ये नहीं चाहता कि एक को भी समझ में नहीं आए, एक एक के दिमाग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, क्लियर। 1 दिन ज़्यादा लग जाए, 10 दिन ज़्यादा लग जाए, 1 महीना ज़्यादा लग जाए पढ़ने में, छूटना नहीं चाहिए कोई। इधर देखो है ना, एक एक को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए दर 5% प्रति वर्ष हुई कि नहीं हुई, क्लियर है ना, ये इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब तीसरा सवाल कि भैया आपका पैसा दुगना हो जाएगा, यानी कि जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दुगना, P का 2P, तो A बराबर 2P, A बराबर 2P। तो रख दो भैया P की जगह 100%, P हमेशा क्या होता है 100, तो बताइए 2 × 100%, 200% मिश्रधन आया कि नहीं आया, बताओ बताओ बताओ, 200% मिश्रधन आया कि नहीं आया बताओ। तो 200% में आप जानते हो कि मूल और ब्याज दोनों है कि नहीं है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो 200 में प्रिंसिपल कितना है 100, तो 100 गया, तो साधारण ब्याज भी 100% है कि नहीं बताइए। ये 100% साधारण ब्याज कितने साल में बना, हमें क्या चाहिए होता है साधारण ब्याज,
हमें क्या चाहिए होता है, साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। इसलिए मूल हटा के साधारण ब्याज निकाला यहाँ से भी, और यहाँ से मूल हटा के, यहाँ तो ऑलरेडी साधारण ब्याज ही था इसलिए सीधे काम में आ गया, है ना। 100% कितने साल में, कितने साल दिए हैं, 12 साल। 100% 12 साल में 12 वर्ष। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, रुको मिटा देता हूँ इसको साइड में से, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, रुको 1 मिनट, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये आएगा 25/3 यानी कि 16 सही 2/3% प्रति वर्ष। ये आएगा रेट चौथे सवाल का। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ये चौथा सवाल है आपका। रेट कितना आएगा, 16 2/3% प्रति वर्ष। छोटे सवाल है, लाइटली मत लेना, है ना। चाहे छोटा सवाल है, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा ना। टफ सवाल हो, इजी सवाल हो, अलग अलग नंबर के तो सवाल आते नहीं, नंबर तो इतना ही मिलेगा, है ना। तो 16.2/3% पर ईयर आएगा कि नहीं आएगा, ये रेट क्लियर है ना। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी। अब दूसरी मेथड यदि आपको लगाना है फॉर्मूले वाली, तो यहाँ से देखो जरा, साधारण ब्याज से मूलधन 1/5 है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। यहाँ से देखो पी को बटे में ले आओ, A/P 7/5 है कि नहीं है। A/P, पी को बटे में लाओ, 2/1 है कि नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 होता है क्या, PRT/100। इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, इसमें भी और इसमें भी, है ना, तीनों में, ठीक है। ध्यान देना है ना, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ये मैंने ओरली करने वाला मेथड बताया आपको, ये थ्योरेटिकली, है ना। अब सुनो मेरी बात, साधारण ब्याज 1 करोड़ है और मूलधन 5 करोड़ है क्या। तो साधारण ब्याज का वैल्यू डालेंगे 1 करोड़ और प्रिंसिपल का वैल्यू डालेंगे 5 करोड़ इंटू R। और समय 4 साल है इस सवाल में, टाइम 4 साल दिया था ना इस क्वेश्चन में, समय 4 साल है, देखना, अपॉन में 100। इसको जब आप काटोगे ना तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो बताइए दर 5% आएगी कि नहीं आएगी। रेट कितना आएगा यहाँ से आपका 5%। काट लोगे क्या, कल बताया था मैंने, है ना, काट लेना, ठीक है। चलो इधर 5 करोड़ उधार लिया और अमाउंट यानी कि 7 करोड़ चुकाया। 5 करोड़ उधार लेके 7 करोड़ चुकाया यानी कि टोटल साधारण ब्याज यहाँ का 2 करोड़ है कि नहीं, बताओ जरा। बोलो है कि नहीं है। 5 करोड़ उधार लिया, 7 करोड़ चुकाया, यानी कि यहाँ का साधारण ब्याज बताइए 2 करोड़ है कि नहीं। 5 का 7 प्लस 2, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो साधारण ब्याज कितना है, 2 करोड़, क्लियर। साधारण ब्याज कितना है, 2 करोड़। मूलधन कितना है, 5 करोड़। ध्यान रखना, ये नाटक नहीं होने चाहिए ये कि सर साधारण ब्याज तो यहाँ दिख नहीं रहा। साधारण ब्याज नहीं दिख रहा तो फिर हमें और उनमें फ़र्क ही क्या जो जंगल में रहते हैं। बुद्धि है हमें, विवेक है। 5 उधार लिया, 7 चुका रहे हो, 2 ब्याज है ना। तो मूलधन कितना है, 5 इंटू R। टाइम कितना दिया सवाल में, किधर है, ये 8 साल बटा 100। ऐसी मेहनत करो कि दुनिया देखती रह जाए, चकाचौंध रह जाए इंसानों की आंखें। 20 पंजे 100, यहाँ भी 5% आएगा रेट परसेंट 5% यहाँ भी, है ना। 5 चौक 20, 20 पंजे 100 निकाल लेना, काट लेना। चलो इस पे आ जाता हूँ मैं अब। चलिए देखिए, हाँ क्या फॉर्मूला, साधारण ब्याज कितना है, 1 करोड़ उधार लिया, 2 करोड़ चुकाया, कितना ब्याज दिया, 1 करोड़ दिया कि नहीं दिया, बताओ। तो साधारण ब्याज यहाँ से 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो साधारण ब्याज रख दो भैया 1, साधारण ब्याज की जगह 1। मूलधन कितना है, मूलधन भी 1 है। रेट कितना है, R। समय कितना साल दिया इसमें, 12 साल दिया था ना टाइम तीसरे में, 12 साल अपॉन में 100। इसको जब आप हल करोगे ना तो R का मान 16 2/3 आ जाएगा, है ना। इसको हल करोगे तो R का वैल्यू 16 2/3 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर है। मैंने क्या सिखाया सवाल में आपको, मैंने सवाल में सिर्फ आपको इतना सा सिखाया कि सवाल किन 3 लोगों के बीच बनेगा, P, SI और A। सवाल को पढ़ के बस ये पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में तो सवाल हल हो गया, इतना हमने सीखा। इस मार्कर से पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, रुको थोड़े इंक डालने दो, मार्कर में बहुत लाइट चल रहा है, मज़ेदार नहीं है।
रुको जरा, दूसरा मार्कर ले रहा हूँ और उसमें इंक डाल ले रहा हूँ, है ना। 2 सेकंड रुक जाओ। अब जो होमवर्क दिए थे इसी टाइप के सवाल, इस टाइप के अंदर से एक एक सवाल का सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे करने के लिए, एक्चुअली वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गई थी हमारी क्लास में कल, नहीं तो ये सब तो मैं कल ही पूरा करवाता आपको, कोई बात नहीं। अगले सप्ताह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हर 3 दिन एडवांस मैथ्स की क्लास आ गई। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम मंगलवार से, है ना। लोड बढ़ने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज का रिवीजन कर रहे कि नहीं कर रहे, और स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखो। मैंने बोला ना, पुरानी क्लास जो हो गई उनकी स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखो, रिपीट करो, रिवीजन करो, घोट डालो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? घोट डालो उसको, है ना। स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखो, मज़ा आता है स्पीड देखने में। मैं जैसे धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ ना, वो स्पीड जो ऐसा नहीं है, जैसे मेरी क्लास दिखती ना आपको ऐसे, तो जैसे मेरी क्लास ऐसे देख रही, नीचे एक ब्लॉक बना हुआ आता है, उसमें एक तो ऑप्शन वो फुल स्क्रीन का आता है, और एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार। जब आप क्लास देखते हो ना, स्टार बना हुआ है। एक ऑप्शन तो फुल स्क्रीन का आता है, एक स्टार बना हुआ है ना, मिनिमम। ये ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से एक ऐसी विंडो निकल के बाहर आएगी, उसमें स्पीड आएगी 2x, 1.5x, 1x, 0.5x। तो आप उसकी मैक्सिमम उसकी 2x पे क्लिक करके देखना कितना मज़ा आएगा। मैं आपको ऐसे स्पीड से पढ़ाते हुए नजर आऊँगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो रिवीजन जब भी करना ना, तो ऐसे स्पीड से देखो उसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ चीज़ों को। ऐसे करके यहाँ जो स्पीड आएगी ना वो देखो आप, ठीक है। आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। मतलब पहली बार तो नॉर्मल स्पीड में देखो, दूसरी बार में जब देखो तो रिपीट करने के लिए इस प्रकार से देखो उसको, तो नेट भी बचेगा और स्पीड से रिवीजन भी होगा, ठीक है। चलो, हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। मैं बताता हूँ, मैं क्या बताता हूँ। अरे मैं इंक डाल रहा था ना, हाँ सॉरी, इंक डाल ली मैंने। ये देखो आई चमक आई, ये देखो ये देखो ये देखो। पता है, ऐसे इंसान नहीं बनना आपको, ऐसे इंसान बनना है कि मतलब चमक होनी चाहिए। चलो ना, तो मतलब दुनिया आपके साथ साथ चल रही। चलो, हाँ कहाँ है, हाँ लाओ भाई, कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, है ना। क्या होमवर्क दिया था, आ जाते हैं। ये सवाल नंबर 2, 3, 4 तो मैंने करवा दिया। अब मैं आता हूँ सवाल नंबर 5 पर। नाउ वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 को भी इसी प्रकार से लिखे सॉरी, प्रश्न क्रमांक 5 को भी इसी प्रकार से लिखने वाला हूं मैं। यहां पर क्या है 5, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि का 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होगा। 10 साल में मिलने वाला ब्याज, साधारण कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज ही तो है ना। 10 साल में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। 10 साल में मिलने वाला ब्याज, 10 साल में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। जो बोला वो लिखा, जो बोला वो लिखा। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, जो बोला वो लिखा। समझ आई बात। तो ये जो परसेंटेज वाली विधि है ना, यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप मूलधन का मान 100% रखते हो। जब मूलधन होता है, ये मेथड वो मेथड है जहाँ पी का मान आपको 100% रखना है। तो पी का मान 100%, अब यहाँ पी है ही नहीं तो पी का मान 100% रख ही नहीं पाओगे। ये मेथड इसके अंदर काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसको तोड़ मरोड़ के वो मेथड मैं तो लगा दूंगा अपने अनुभव के हिसाब से, क्लियर। लेकिन आप इसमें पी का मान 100% नहीं रख पाएंगे, क्लियर है ना। चलो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज बटा मिश्र धन 2/5, साधारण ब्याज 2 करोड़, मिश्र धन 5 करोड़। बोलो समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों। साधारण ब्याज 2 करोड़, मिश्र धन 5 करोड़ है ना, इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, साधारण ब्याज रख दूँ क्या 2 करोड़, मूलधन रेट, अच्छा टाइम कितना, समय कितना साल है इसमें, 5वें सवाल में समय कितना है 10 साल, अपॉन में 100। अच्छा मूलधन रखना है, मूलधन दिया नहीं, मूलधन निकाल लेते। अब सुनो मेरी बात है ना, 2 करोड़ ब्याज के साथ 5 करोड़ चुका है, यानी कि 3 करोड़ उधार लिया होगा क्या। अरे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज से अमाउंट बनता, अमाउंट का वैल्यू 5 करोड़ रखो, बराबर साधारण ब्याज का वैल्यू 2 रखो, तो पी का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से साधारण ब्याज 2 करोड़, तो 2 जाके 5 में घटेगा, तो मूलधन 3 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल कितना आया 3 करोड़। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये मेथड बिल्कुल सटीक मेथड है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी है, यदि आप बोलते हो शॉर्ट ट्रिक है, तो ये भी कोई लॉन्ग ट्रिक थोड़ी ना है।
एक स्टेप दूसरे स्टेप में तो उत्तर आ गया आपका। तो ये भी कोई लॉन्ग नहीं है ना, इजी आराम से। लेकिन उसमें क्या कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, सीधे 1/5 20%, 20% 4 साल में, प्रति वर्ष हिस्से में 5%, 7/5 इंटू 100 140%, 140 में से 100 गया, 40% गया, 40% 8 साल में, प्रति साल 5%। तीसरा सवाल कितना हो जाएगा? मिश्रधन 100% रखोगे 200, 200 में 100 गया, 100% 12 साल में, 100/12 25/3 16 से ही 2/3%। अब इधर देखो, यहाँ देखो जरा। हाँ विद्यार्थियों आ जाओ 0 0 गया, 0 0 जाने के बाद r का वैल्यू 20/3 आएगा। अच्छा 20/3 कितना होता है? 6 सही 2/3, तो रेट परसेंट 6 सही 2/3% आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमंग ऑल दिस क्वेश्चंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वाला। इन चारों सवालों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला। बोलो समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे? अब ये देखिए आपने वैरायटी क्वेश्चंस की, समझ आई बात आप लोगों को? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, समझ गए आप लोग? ठीक है, मैं होता तो मैं इस सवाल को भी ओरली करता। 2/3 66 सही 2/3% 10 साल में, तो प्रति वर्ष 6 सही 2/3% आएगा। करेक्ट, चलो छोड़ो, है ना, इजी। अब इस प्रकार के जितने भी सवाल है उनको हम करते हैं। चलो चौथे अपने हिसाब से क्वेश्चन पहले में टाइप 2 में से पहले में छांट कर केवल इसी प्रकार के सवाल करवा रहा हूँ लाइन से। टाइप 2 में पहले में छांट कर इसी प्रकार के सवाल सारे लाइन से आज करवा देता हूँ, है ना। चलो भाई, तो इस पैटर्न वाला सवाल नंबर 5 के बाद कौन सा? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी ऐसा ही है। कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा दूसरी राशि 12 वर्ष में किसी अन्य साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। सवाल नंबर 6 में ऐसी 2 कहानियां हैं। सवाल नंबर 6 में ऐसे 2 सवाल बोल दो आप, है ना। सवाल नंबर 6 में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। राशि दुगनी हो जाती है यानी कि मिश्रधन 2p दिया है, हो जाती है, आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। जो हो जाता है यानी कि वो मिश्रधन हो गया, तो मिश्रधन दुगना हो जाता है ना। 5 साल में मिश्रधन दुगना हो जाता है। दुगना यानी कि 2p, दुगना यानी कि क्या हो जाता है? 2p। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो मिश्रधन क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। दुगना यानी कि 2p। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। ऐसा है कि कैसा नहीं है, इसको मिटा देता हूँ पहले, जगह तो खाली करूँ तभी तो आगे बढ़ेंगे। रुको, ये बना रहना तो ये पिक्चर। चलो देखो भाई क्या कहानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए विद्यार्थी। हाँ भैया, दुगना और 3 गुना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे राशि दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाने का मतलब मूलधन हमेशा 100% माना जाता है, तो दुगने का मतलब क्या हो गया? 200। एक और मेथड, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, एक और तरीका इन सवालों को करने का। मैं जो तरीके बता रहा हूँ सारे तरीके आपको सीखना ही सीखना है। तरीके सीखना नहीं है, मेरी इस क्लास को रिपीट करके देखना, मत सीखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोड भी मत लो, सीखो भी मत। आप तो बस इस क्लास को बार बार घुमा के देखो, बस ये आदत डाल लो, अपने आप सब हो जाएगा। स्पीड बढ़ा के, मैंने बोला 2x स्पीड बढ़ा के देखो, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा आपको देखने में। क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तो मत सीखो इतने सारी मेथड। बस आप तो क्या करो, मेरी क्लास को बार बार देखो। मैं पढ़ाई ऐसा रहा हूँ, बार बार देखोगे आपके दिमाग के अंदर जाके बैठेगा ही बैठेगा। चलो इधर देखो, आराम से शांति से एक एक चीज़ को दिमाग के अंदर ले जाकर मैं फिट करूँगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है कहानी। ऐसा है, जैसे ये सवाल है, मिश्रधन आपका दुगना हुआ कि नहीं हुआ? मिश्रधन दुगना हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। मिश्रधन कितना हुआ? दुगना यानी कि 100 का 200% हुआ कि नहीं हुआ। यदि कोई बोले कि आपकी राशि 3 गुना हो गई, राशि 3 गुना हो गई यानी कि मूल तो हमेशा 100 ही होता है, 3 गुना का मतलब 100 का कितना हो गया? 300। बोलो समझे कि नहीं समझे। यदि कोई बोले आपकी राशि 4 गुना हो गई, तो 4 गुना का मतलब कितना हो गया? वो 400। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, कितना हो गया? 400। क्लियर। ऐसा भी ले सकते हो, दुगना तिगुना, इजी। ये तो बिल्कुल सरल है। अभी जो बताया सबसे सरल तो यही है। कोई बोले राशि डबल हो गया, डबल यानी कि 1 का 2, तिगुना यानी कि 1 का 3। 1 का 3 तो 1 नहीं लेते हम, मूलधन को साधारण ब्याज में 100% लेते सामान्यतः, ठीक है। चलो इधर देखो अभी आप लोग,
तो अब सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो मेरी बात। इधर देखो, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में 2 कहानियाँ दी है। पहली कहानी दी है साधारण ब्याज की दर से 5 साल में दुगनी हो जाती है। ये लो भैया, पैसा है 100%, 5 साल में क्या हो जाएगा दुगना, 1 2 3 4 5, 5 साल में क्या हो जाएगा दुगना, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा 200। पहली कहानी। दूसरी कहानी, तथा दूसरी राशि 12 वर्षों में, दूसरी राशि कोई और राशि, लेकिन वो दूसरी राशि भी अपनी दुनिया में 100% है मूलधन, है ना। 12 वर्षों में, 12 वर्षों में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, गुड, 9 10 11 12, 12 वर्षों में कितना हो जाता है ये, 12 वर्षों में ये हो जाता है 3 गुना। 3 गुना का मतलब 100 का 300। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये है 5 वर्ष और ये है 12 वर्ष। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये सवाल, इस सवाल को इस तरीके से बता दूंगा मैं, है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये भी बहुत इजी तरीका है, ये भी आपको आना चाहिए। जब राशि दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, तो ये मेथड भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बताओ, अरे यार हट, थोड़ी जगह तो छोड़नी चाहिए थी मेरे को, बेवजह मेहनत पानी में चली गई। मूलधन थोड़ा और नीचे, मूलधन है 100%, है ना। मिश्रधन 12 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया मिश्रधन आपका 300%, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी बात। अब सुनो, 100% उधार लिया, 200% हो गया। आप बताओ रास्ते में टोटल साधारण ब्याज कितना बना। 100% का 200% हो गया, रास्ते में कुल साधारण ब्याज कितना बना बताओ। 100% बना कि नहीं बना। तो साधारण ब्याज 100% है कि नहीं है। 100% डबल, यानी कि 100 का 200 हो गया। साधारण ब्याज 100% बना कि नहीं बना। 100% कितने साल में बना, 5 साल में। तो बताओ प्रतिवर्ष दर 20% आएगा कि नहीं आएगा। बताओ ये रेट आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा मेरे को। 100% 5 साल में, तो प्रतिवर्ष 20% बटेगा कि नहीं बटेगा। तो हर साल में बनने वाला प्रतिशत वही तो दर होता है, तो 20% प्रतिवर्ष दर आ गया। अब ये कितने साल हैं, 12 वर्ष हैं। 12 वर्ष में देखो 100 का 300 यानी कि 200% साधारण ब्याज बना कि नहीं बना रास्ते में। 100 में 200 जुड़ा होगा तभी 300। 200% कितने साल में, 12 साल में। तो कर लो 12 टुकड़े। जब इसके 12 टुकड़े करेंगे आप तो ये आएगा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष। ये है दर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 3 गुना हुआ ना, तो 100 का 300। तो रास्ते में मार्जिन कितना है, 200 का। 200% 12 साल का है, तो बटा 12 करोगे तो प्रतिवर्ष के हिस्से में 16 2/3% प्रतिवर्ष, यानी कि रेट, यानी कि 1 साल का 16 2/3% दर आया। यहाँ 1 साल का 20% दर आया कि नहीं आया, बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये हमारा छठा सवाल। ये दोनों कहानियाँ छठे सवाल की। अब वो छठे सवाल मांग क्या रहा है, कम वाली दर बताओ, कम वाली। तो ये 20% दर आई है, 16 2/3 आई। कम वाली दर 16 2/3% है कि नहीं। तो बताइए कम वाली दर, आंसर क्या आएगा इसका, 16 2/3% कम वाली दर। ये उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ ज़रा। 16 2/3% कम वाली दर, ये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा, बताओ ज़रा, बताओ ज़रा। और इफ़ यू वांट टू गो थ्रू बाय इजी और नॉर्मल मेथड, सो लेट्स हैव दिस टाइप ऑफ मेथड, वी कैन हैव दैट टाइप ऑफ मेथड एज वेल। सो यू कैन सी, लेट्स हैव दैट मेथड। चलो आ जाओ इधर पे। अब सुनो मेरी बात, पैसा दुगना हुआ ना। दुगना यानी कि आपका मिश्रधन डबल है। दुगना यानी कि A बराबर 2P। बोलो समझे कि नहीं समझे। दुगना यानी कि भैया 5 साल में पैसा दुगना हो जाएगा, तो जो हो जाएगा वो मिश्रधन है। वो मिश्रधन कितना हो गया, दुगना। किसका दुगना, मूलधन का दुगना। सीधी सी बात है, जो पैसा लगा है उसी का दुगना ना। तो मिश्रधन कितना हो गया 2P। या फिर यहाँ से देख लो, यदि इस मूलधन को P मानते हो तो दुगना हो गया, तो P का 2P हो गया कि नहीं हो गया। यदि यहाँ का मिश्रधन 100 की जगह P मानते हो तो P का 2P होगा कि नहीं होगा। तो बताइए मिश्रधन का मान 2P हुआ कि नहीं हुआ। मिश्रधन का मान 2P हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। और एक और कहानी क्या है, 3 गुना हो जाता है। 3P हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो मिश्रधन हुआ 3P, क्लियर। चलो यहाँ से A/P बताओ 2/1 आएगा कि नहीं आएगा।
और यहाँ से A/P बताओ 3/1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3/1 आएगा। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100 गो थ्रू बाय फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी बेसिक मेथड। चलो साधारण ब्याज का वैल्यू, एक उधार लिया 2 करोड़ चुकाया, ब्याज 1 करोड़ है कि नहीं है बताओ, तो साधारण ब्याज 1 करोड़। व्हाट इज मूलधन, मूलधन 1 करोड़ है कि नहीं, मूलधन 1 करोड़। दर निकालना, समय कितना है, समय प्रश्न में दिया है 5 वर्ष बटा 100, आप ही देखिए रेट 20% आएगा कि नहीं आएगा, 5 से 20 बार आ जाएगा। तो यहाँ का रेट 20% आया, जैसे यहाँ का 20 आया था, यहाँ का 20 आया कि नहीं आया। इसकी तुलना में वो मेथड कितनी बेहतर लग रही है, समझ आई बात है ना। चलो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, इसमें भी लगाते हैं। एक उधार लिया 3 चुकाया, आप ही बताइए साधारण ब्याज 2 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। 1 का 3 हो गया यानी कि 2 मार्जिन है, तो साधारण ब्याज 2 है कि नहीं है बोलो। तो चलो भाई साधारण ब्याज का वैल्यू तो रख देता हूँ 2। मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन 1 करोड़ है क्या। दर, समय कितना, समय 12 साल है क्या, बटा 100, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 50 की, R बराबर 50/3, तो 50/3 कितना आएगा, 16 सही 2/3, रेट परसेंट 62/3%। बोलो समझे कि नहीं समझे। एक 20%, एक 16 2/3, यहाँ भी आ गया था नीचे से भी 16 2/3 और 20। कम वाली दर, तो कम वाली दर बताओ 16 2/3% है क्या नहीं है, बोलो है कि नहीं है 16 2/3%। या फिर मूलधन की जगह 100 रख दो, तो बताइए मिश्रधन 200% बनेगा। 200% में 100% गया तो 100% ब्याज आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ऐसा देखोगे मतलब है, समझ में नहीं आया देख लेना, लकड़ी लेके आऊँ कल से। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये विधि में नहीं बताई क्योंकि अच्छी थी इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत करूँ। ये वही चीज़ें जो हम कर रहे थे अभी, हम क्या कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि P की जगह क्या रख रहे थे 100%, तो मिश्रधन 200% आया। P की जगह रख रहे थे 100%, तो मिश्रधन 200 आया। 200% मिश्रधन है, तो मिश्रधन मूल और ब्याज से बनता कि नहीं बनता, तो 200 में 100 तो मूल ले गया, तो बताइए ब्याज 100% बचा कि नहीं बचा। ये मेथड है, बताओ ब्याज 100% बचा कि नहीं बचा। यहाँ भी तो साधारण ब्याज 100% आया था कि नहीं आया था। 100% कितने साल का है, 5 साल का, तो जैसे 100/5। यहाँ भी हमारा उद्देश्य साधारण ब्याज तक ही पहुँचना था, और यहाँ भी हमारा उद्देश्य P का मान 100 रख के साधारण ब्याज तक ही पहुँचना होता है ना। तो फिर उसके बाद तो जानते ही हो आप कि भैया 100% 5 साल का है, 5 साल का 100% है, तो 100/5 करेंगे तो प्रतिवर्ष 20%, तो 100% के बाद 100/5 करोगे 20% आएगा कि नहीं आएगा। मतलब साधारण ब्याज पर पहुंचने का रास्ता एक तो ये भी हो सकता है, और P का वैल्यू लगा दो 100, तो A का मान 200 आ जाएगा, तो मिश्रधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज 200 में 100 गया, तो साधारण ब्याज 100 पकड़ में आया। तो पकड़ना साधारण ब्याज ही, यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, यहाँ भी कर सकते थे आप यही वाली मेथड। यहाँ A बराबर 3P है क्या, A बराबर 3P, A बराबर 3P, P की जगह रखोगे 100, तो बताइए 300 आएगा कि नहीं आएगा। अब 300 में से P और SI, तो 300 में से P गया 100, तो बताइए SI 200 बचा कि नहीं बचा। बोलो 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 बोलो, साधारण ब्याज 200% है कि नहीं। अच्छा 200% 12 साल का है कि नहीं, तो 200/12 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ साधारण ब्याज 200% आया कि नहीं आया, यहाँ भी तो साधारण ब्याज 200 मिला था कि नहीं मिला था बताओ। 212 साल का 200/12 करेंगे कि नहीं करेंगे। वो वाली मेथड जो मैं पिछले 3 सवालों में यहाँ पे बता रहा था बार बार, प्रतिशत P का मान 100 रख के, वो वाली मेथड बता रहा हूँ, ठीक है क्लियर। तो 200/12 बताइए आएगा कि नहीं आएगा। रट जाना चाहिए, चाहे थोड़ी देर बोर हो लो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ही बोर हो जाओ, बोर होने की आदत होनी चाहिए। आज के युवा में पेशेंस की बिल्कुल कमी हो गई है, पेशेंस है ही नहीं उसमें, हर सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए उसको। बर्बाद हो गया जीवन, धैर्य खत्म हो गया लोगों में, पेशेंस खत्म हो गया, सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं लोगों में, इंसान कमज़ोर हो गया अंदर से। चलो ये सवाल नंबर 6 था भैया, आ जाओ सवाल नंबर 7 पे। हाँ, किसी साधारण ब्याज पर लगाया गया कोई धन 12 वर्षों में मूलधन का दुगना, 12 वर्षों में मूलधन का दुगना, बिगाड़ दूँ इसको, ये सवाल है ये। रुको 1 मिनट, कॉपी कर लो आराम से रोक के। 12 वर्ष में मूलधन का दुगना, मिटाओ, सॉरी 12 वर्ष में मूलधन का दुगना है ना। चलो आते हैं भैया, 12 वर्षों में मूलधन, ये सवाल हम कर चुके हैं यार। 12 वर्षों में मूलधन का दुगना है ना, जबरदस्ती बोलते भी नहीं हो, कैसे बैठ रहे तो।
12 वर्षों में मूलधन का दुगना, ये चौथा सवाल है। ये जो 7वां सवाल है ना आपका, ये 7वां सवाल ठीक चौथे का रिपीटेशन है। चौथा सवाल करवाया मैंने आपको, वही चौथा सवाल ही है 7वां। आप बोलो तो फिर से करवा दो। 12 वर्षों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि मूलधन 100 है तो दुगना यानी कि 200। तो बताओ ब्याज 100% है कि नहीं है? 100% कितने साल में? 12 साल में है कि नहीं है? क्लियर। तो 100/12 25/3, 25/3। इसका आंसर 8 से ही 1/3 है। मैंने आपको 16/2/3 लिखवाया था क्या इसका आंसर? इसका आंसर मैंने 16/2/3 लिख दिया था क्या गलती से? मेरे को ऐसा याद आ रहा है। 100/12, 4 से काटोगे 25/3, ये तो 8 से ही 1/3 आएगा यार। 1/3% आएगा प्रति वर्ष दर। अरे यार, ये जो सवाल था ना, सवाल नंबर 4, A = 2P, इसमें मैंने आंसर आपको क्या करवा दिया? 12 वर्षों में दुगना ना, तो 100/12, सीधी सी बात है, 8 से ही 1/3 आएगा। चौथे का आंसर 8 से ही 1/3 है ना। ये देखो फिर से करवा दे तो चौथा सवाल, ये 7वां सवाल चौथे जैसा ही है, तो चौथा सवाल में फिर से करवा रहा हूँ। 16/2/3 नहीं आएगा, 8 से ही 1/3 आएगा उसका, है ना। चलो इधर देखो जरा, तो क्या सवाल था? यही तो सवाल था ना, पैसा डबल हो गया आपका, आपका पैसा दुगना हो जाता है। तो A = 2P, तो A/P 2/1 P1 A2। चलो भैया, SI = PRT/100। चलो, मूलधन कितना? साधारण ब्याज, एक उधार लिया, दो चुकाया, बताओ ब्याज 1 आएगा कि नहीं आएगा? साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1 हो गया आपका। मूलधन भी कितना हो गया? 1। दर, समय कितना हो गया? कितना समय? 12 साल है, टाइम 12 साल है इसमें दिया है 7वें सवाल में, 12 साल बटा 100। हाँ, तो R का वैल्यू 100/12, 25/3, 8 से ही 1/3 ही आएगा। तो रेट परसेंट 8 से 1/3% ही आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? चौथे का उत्तर करेक्ट कर लेना, ये उत्तर है उसका, है ना। या फिर आप उस विधि से जाना चाहते हैं A = 2P, है ना। ये मेथड ऑप्शनल है ना। आपको ये मेथड आनी चाहिए करना, ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ, रिपीट कर करके देखो। अब सुनो मेरी बात, तो दूसरी वाली मेथड लगा लूँ क्या, जिसमें P का मान 100 रखते हैं हम? रखो 100, तो 200% आएगा कि नहीं आएगा? अब मिश्रधन आप जानते हो, मूल और ब्याज दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो 200 में से 100% मूल गया, तो ब्याज 100% बचा कि नहीं बचा? बताओ ज़रा, है ना। ये 100% कितने साल में है? ये 100% कितने साल में है? 12 साल में, है ना। तो 100% 12 साल में ब्याज बना, तो 100/12 प्रति वर्ष। इसको सॉल्व करोगे तो 8 से ही 1/3% पर ईयर बटेगा। समझे कि नहीं समझे? तो करेक्ट कर लेना चौथे सवाल को। चौथा 7वां सेम है, 7वां करवाया मैंने, है ना। ये 2 मेथड तो आपको बताई थी मैंने, ये एक मेथड तो वहीं बताई थी, और ये दूसरी मेथड बताई थी मैंने, ये तीसरी एक और बता दी थोड़ी सी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां ऐसा नहीं है सवाल, इसके बाद 9वां सवाल करेंगे हम, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का आंसर आया क्या किसी का? बोलो, सवाल नंबर 9 का उत्तर आया क्या किसी का? चलो भाई देखो, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं। इसको मिटा दूँ, रोक के कॉपी कर लो आराम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 8। मैं वो सवाल करवा रहा हूँ जो इस टाइप के केवल, है ना। सवाल नंबर 9 है ना। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, राशि यानी कि मूलधन। साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है ना। राशि मतलब मिश्रधन नहीं होता। मूलधन भी अपने आप में एक राशि ही है, पैसा ही है, और मिश्रधन भी अपने आप में एक राशि होती है। 1000 रुपया लिया, 1200 चुका दिया, तो 1000 रुपया भी एक राशि है, जो चुकाया 1200 वो भी राशि है। तो राशि शब्द मूलधन मिश्रधन दोनों के लिए हो सकता है। अब वो कहने के हिसाब से हमें पता चलेगा कि राशि का मतलब मूलधन बोला, मिश्रधन बोला। देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 की क्या कहानी है? किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी राशि पर
किसी राशि पर, जिस राशि के ऊपर ब्याज लगता है वो राशि मूलधन होती है। किसी राशि के ऊपर ब्याज लग रहा है और ब्याज हमेशा जिस राशि पर लगता है वो राशि मूलधन है, तो यहाँ राशि शब्द का मतलब मूलधन हुआ कि नहीं वो बताओ। उस राशि का 1/5 यानी कि मूलधन का 1/5 है, साधारण ब्याज मूलधन का। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही हो गया क्या? ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया? बस नंबर ऑफ ईयर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने साल थे? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 साल थे, 4 साल थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कितने साल है देखो जरा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कितने साल है? सवाल नंबर 9 में भी 4 साल है। ओके, तो दोनों सेम सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, कर लेना आप। 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे आता हूं। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला? किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है? साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 ऐसा बोला भैया, देख लो आप, है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, ठीक है, ऐसा है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, ठीक है। तो चलो भैया देखो यहाँ पर क्या है कहानी। साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, या तो वैसे कर लो कि भैया साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5। तो साधारण ब्याज 2 करोड़, उधार लिया 5 करोड़, क्लियर है ना। फॉर्मूला लगा लो, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज 2 करोड़ है, साधारण ब्याज का वैल्यू रखो 2, मूलधन 5 करोड़, मूलधन का वैल्यू रखो 5। रेट, टाइम कितना साल दिया है इसमें, समय कितना साल है, 10 साल, समय दिया है 10 वर्ष। ये 10वां सवाल कर रहे हैं हमें ना, समय दिया है 10 वर्ष, क्लियर। तो लगाओ यहाँ पे 10/100, है ना, क्लियर। अब देखिए 0 0 कैंसल आउट, 5 से 10 2 बार, 2 दूनी 4। रेट बराबर 4% आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आर का मान 4 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर दूसरी मेथड लगानी है, SI बराबर P का 2/5। तो P का मान 100% लगा दो। यदि P का वैल्यू 100% लगाओगे, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का मतलब है 100 से गुणा कर दो, वो बात वही हुई। बताओ 40% साधारण ब्याज है कि नहीं है। अब आप बताओ 40% ब्याज बना कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। यदि 40% 10 वर्षों का, यदि 10 साल का यदि 40 है, तो प्रति साल 4% आएगा कि नहीं आएगा हिस्से में। 40% 10 साल का है, तो बताइए 4% प्रति वर्ष रेट आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर वो जो मेथड आप लगा रहे थे ना अभी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, वो मेथड नहीं लगेगी क्या? तो वो मेथड तब लगाएंगे जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, समझ आई बात। यदि 2/5 गुना भी बोले, 7/5 गुना भी बोले, फ्रैक्शन में भी बोले, तो मत लगाओ वो मेथड। वैसे फ्रैक्शन में भी लगा सकते हो, लेकिन जब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा बोले तो वो मेथड लगाओ तो ठीक रहती है। बाकी वो 7/5 गुना बोले, तो ऐसे फ्रैक्शन वाला गुना बोले तब ये मेथड मत लगाओ, आप अवॉइड करो। लग तो जाएगा, सब में सब लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये समझ में आपको बेसिक तरीका हमारा ना ये वाला, ठीक है। ये SIP बना के फॉर्मूला लगा के कर लो, या फिर ऐसे कर लो, P का वैल्यू 100 लगा लो, तो 40% 10 साल में, तो रेट आ जाएगा 4% प्रति वर्ष, क्लियर। चलो 10वें के बाद इसी प्रकार का सवाल नंबर कौन है, सवाल नंबर 14 इसी टाइप का है। सवाल नंबर 10 के बाद, सवाल नंबर 10 के बाद आता हूँ मैं, सवाल नंबर 14 पर मिटा दूँ क्या इसको, बोलो। चलो रफ कर देता हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 14 पे आता है, सवाल नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14, ठीक है ना। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का, 20 वर्षों का साधारण ब्याज, 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। शब्दों को लिखो, 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है, क्लियर। या तो P का वैल्यू 100 रख दो तो साधारण ब्याज सीधे बन जाएगा, है ना। तो P की जगह 100 रख दो, या फिर दूसरा तरीका, P को इधर लाओ SI के नीचे, 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, लगा दो फॉर्मूला PRT/100। देखो मेरे को बताना नहीं चाहिए सवाल, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको सारे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साधारण ब्याज 4 करोड़ है, साधारण ब्याज रखो 4 करोड़, मूलधन 5 करोड़ रखो, मूलधन 5 करोड़ इंटू R। समय कितना है, 20 साल, 20 साल लिखा है इसमें। टाइम है इसमें 20 वर्ष इस सवाल में, है ना, समय तो 20। चलो भाई
तो 20 से 100 5 बार, ये 5 से 5 गया, रेट बराबर 4 ही आ जाएगा। तो रेट परसेंट बताइए 4% आएगा कि नहीं आएगा? या फिर पी का वैल्यू 100 रख दो आप, पी का वैल्यू 100 रख दो। तो पी की जगह जब आप 100 रखोगे ना तो 100 का 4/5 बताओ 80% ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 20 बार कटेगा, 20 चौक 80। अच्छा 80% ब्याज, साधारण ब्याज 80% कितने साल में बना? 20 साल में। 20 साल में 80, तो प्रति साल का काट दो, 80% 20 वर्ष में, है ना? 0 0 कैंसल, बताइए 4% प्रति वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? चलो भाई 14 के बाद सवाल नंबर 15, 16, 17, 18, 18 है ना? 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, किसी अन्य 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो सवाल नंबर 18 जो है ना, सवाल नंबर 18 किसके जैसा है मैं आपको बताऊं? ये आपको खुद से करना है। सवाल नंबर 18 ठीक सवाल नंबर 6 जैसा है जो अभी मैंने करवाया। सवाल नंबर 18 बिल्कुल सवाल नंबर 6 ही है। तो सवाल नंबर 18 आप खुद से करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ 25 वाले सवाल पे आ जाओ जरा। सवाल नंबर 25 पर आ जाए। सभी लोग बिगाड़ देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 क्लियर? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? स्वयं का, स्वयं मतलब मूलधन। कोई धनराशि कितनी हो जाती, जैसे ही बोले हो जाती है मतलब ए तो लिख ही दो आप। और वो राशि कितनी हो जाती है? स्वयं का 7/4। स्वयं मतलब स्वयं कौन होता है? मूलधन। जो पैसा लगाते हो वो स्वयं आपकी राशि है ना? तो स्वयं का 7/4 हो जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। ठीक है? कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 हो जाती है। क्लियर? ठीक है? चलिए क्या निकालना है? रेट निकालना है आपको। बस ये लिखना सीख जाओ आप यार, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, है ना? ये लिखना सीख जाओ बस आप। ये बेस आधार आपके हाथ में दिया मैंने। क्लियर? चलो यहाँ से हल करोगे तो बताओ A/P 7/4 आएगा। 4 उधार लिया, 7 चुकाया, ब्याज 3 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100। बताइए साधारण ब्याज कितना आएगा? साधारण ब्याज 3 आएगा क्या? साधारण ब्याज कितना आएगा? 3, है ना? सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3। क्लियर? मूलधन कितना है? 4। साधारण ब्याज 3 कैसे है पता है? 4 लिया, 7 चुकाया, साधारण ब्याज 3 है कि नहीं है? मूलधन कितना है? 4। ये मूलधन का वैल्यू 4। रेट निकालना। अच्छा समय कितना साल है सवाल नंबर 25 में? टाइम है 4 साल। 4 साल बटा 100, है ना? तो अब ये फ्रैक्शन में जाएगा शायद, थोड़ा सा ऐसा मेरे को लग रहा है। रुकिए, 4 से 25 बार जाएगा क्या? 25 दिया 75, 75/4 आएगा शायद। ये मतलब ये आएगा 18.3/4। तो R% 18 3/4% आएगा। ये 75/4 को ऐसे लिखते हैं। ऐसा कैसे लिखते हैं बताऊंगा बाद में ना, डिस्कशन कॉलम में। डाउट में डाल देना इसको कि सर 75/4 18 3/4 कैसे हो, डाउट में बताऊंगा आपको, है ना? जो भी डाउट्स आते जा रहे डिस्कशन में लिखते चलो, टॉपिक के एंड में पूरा डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपका, है ना? चलो एक ये मेथड हमारा। दूसरा मेथड P की जगह 100 रख दो भैया। P की जगह 100, P की जगह 100 जब आप रखोगे तो ये आएगा 175% आएगा। 175% मिश्रधन है। आप जानते हो मिश्रधन प्रिंसिपल और साधारण ब्याज से बनता है, और प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज 75% हाथ में आया कि नहीं आया? अब 75% ब्याज कितने साल में बना? 4 वर्ष में। तो प्रति वर्ष 18 सही 3/4% प्रति वर्ष आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? 18 3/4% पर ईयर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना? तो ये आएगा आपका दर, है ना? सवाल नंबर 25 है। ठीक है? अब इसमें वो मेथड मत लगाना ऐसे करके। वैसे लगाओगे तो लग जाएगी। 7/4 हो जाने का मतलब है कि भैया 100 का 7/4 यानी कि 175 हो जाना। लग तो जाएगी मेथड, ऐसा नहीं है। 7/4 गुना हो गया तो 100 का 7/4 175, 100 का 175 तो 75% ब्याज आ जाएगा। कितने साल में? 4 साल में, बटा 4 करके आ जाएगा। लग तो जाएगी मेथड, ऐसा नहीं है। ठीक है? चलो सवाल नंबर 27 पे आते हैं। 5 वर्षों में 1/5।
5 वर्षों में 1/5। 27 वाला सवाल आप स्वयं करेंगे, मैं नहीं बता रहा, नहीं बताऊंगा। चलो भैया, नहीं 31 वाला सवाल एक और करवा देता हूँ, है ना, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 31 आपको और करवा देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ जरा 31 पर। प्रश्न क्रमांक 31 मिटा बिगाड़ देता हूँ। 31 सवाल नंबर 31 सवाल नंबर 31 सवाल नंबर 31 सवाल नंबर 31 है ना। क्वेश्चन नंबर 31। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। साधारण ब्याज उस राशि का, जो राशि आपने निवेश की उसका 3/4 है। साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, लिखा हुआ है, पढ़ लो आप, है ना। इंग्लिश में पढ़ दो क्या। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12.5 years इज 3/4 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट इज 3/4 ऑफ द सम। सम मतलब एसयूएम, सम मतलब जो इकट्ठा राशि आपने जमा करा बैंक में, सम मनी, मूलधन कहने का मतलब है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12.5 years इज 3/4 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम, यानी कि प्रिंसिपल का। चलो भाई, SI/P बराबर 3/4 अब आपको कर लेना चाहिए शायद। चलो लगा दो फॉर्मूला। SI बराबर बताइए PRT/100 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलो देखो, साधारण ब्याज 3 करोड़ है, मूलधन 4 करोड़ है। साधारण ब्याज 3 करोड़ है, मूलधन 4 करोड़ है। क्लियर। इंटू R, समय कितना है, समय कितना साल है इसमें, 12.5 साल। ओके, 12.5 को क्या लिखोगे, 25/2 वर्ष लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो समय 25 वाला ये समय आएगा 12.5, 25/2। सॉल्व कर लो इसको, रेट आ जाएगा और क्या। 25 चौक 100 होता है, 100 से 100 कट गया, 2 3 6 आएगा, 2 3 6। तो रेट परसेंट बराबर 6%। बोलो समझे कि नहीं समझे। कितना आएगा रेट परसेंट आपका, 6%। क्लियर, इतनी सी बात है ना। बस ये इस प्रकार के सवाल इतने थे हमने जो किए। समझ में ये सवाल आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने क्या बोला, जितने भी सवाल हमने अभी तक करे कल और आज के क्लास में, वो किन 3 मेंबर के बीच है, P, SI और A। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब एक और टाइप का सवाल है जो मैं आपको 1-2 सवाल करवाता हूँ, फिर बाकी होमवर्क दूंगा, है ना, ताकि आपके पास होमवर्क हो जाए अच्छा खासा। ठीक है, चलो आ जाते हैं, आ जाते हैं। इसको भी मिटाई देता हूँ। चलो देखो ज़रा। हाँ, तो सवाल नंबर कौन सा लेना है आपको। मैंने बोला ना टाइप 2 क्या है, आप जानते हो ना। टाइप 2 में रेट निकालने वाले सवाल है सारे। आप देखो टाइप 2 में जितने भी सवाल है सब में हम रेट निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, बताओ। टाइप 2 में जितने भी सवाल है सब में रेट निकाल रहे हैं। अब जो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, वो जो बेसिक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है उनकी बात करूंगा मैं, है ना। चलो जैसे सवाल नंबर 8 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8। मैंने बोला ना फॉर्मूले पे सवाल कैसे बनेगा, फॉर्मूले पे सवाल कैसे बनेगा। 4 लोग 1 2 3 4, 4 में से किसी 3 का वैल्यू दिया जाएगा, चौथा आपसे मांगा जाएगा। तो अब जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसमें कोई घुमाना फिराना कुछ नहीं है, सीधे सीधे सवाल है। अब जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कोई घुमाना फिराना नहीं है उसमें, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है। सीधे सीधे सवाल कैसे है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सीधे सीधे सवाल ऐसे हैं कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से 5 वर्षों में राशि 7.5 रुपये का 900 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों में। कितने वर्ष, 5 वर्ष। 750 रुपये मूलधन है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 900। कितने साल में, 5 साल में, है ना। यदि 750 रुपया मूलधन है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 900। क्लियर है इतनी सी बात। ये सवाल है, 750 मूलधन है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 900। तो समय कितना दिया है, 5 साल। टाइम कितना दिया है, 5। मूलधन कितना दिया है, 750। और साधारण ब्याज देखो ना,
150 दिया है क्या? अरे 750 से 900 साधारण ब्याज 150 दिया कि नहीं दिया, और रेट निकालनी है। मैंने बोला था ना 3 लोग दिए जाते हैं, चौथा पूछा जाता है। टाइम 5 साल, पी 750, साधारण ब्याज 150 है कि नहीं है? तो साधारण ब्याज कितना है? 150। साधारण ब्याज यहाँ से कितना निकलेगा? 750 का 900 हो गया 150। मूलधन कितना है? मूलधन 750। मूलधन कितना है? 750 है ना। और रेट निकालना है, समय कितना है? 5 साल अपॉन में 100, 5 बार जाएगा है ना। 5 से 100 20 बार, और 5 से 20 कितनी बार? 4 बार। तो बताइए रेट परसेंट बराबर 4% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी सी बात? क्या क्लियर है इतनी सी बात? बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है ना? ठीक है, रेट कितना आएगा? 4%। ठीक है, अब इसी रेट को निकालने का एक और तरीका भी। रुकिए, क्लास का टाइम कितना हो गया? टाइम तो देख लो पहले एक बार। चलो बाकी 5-7 मिनट और पढ़ सकते हैं आप, है ना। यहाँ देखो आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए। मैंने बोला ना 4 में से 3 मेंबर दिए जाएंगे, चौथा निकालना है, तो R 4% है क्या? इसी सवाल को और कैसे कर सकते थे हम? प्रैक्टिकली, यदि प्रैक्टिकली सोचे तो 750 का 900 हो गया 5 साल में। तो बताओ टोटल ब्याज 150 है कि नहीं है? टोटल ब्याज 150 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे? 5 साल का 150, तो हर साल का 30-30 रुपया ब्याज बनेगा क्या? बताओ। तो कहने का मतलब रेट कैसे निकालोगे आप? सुनना मेरी बात है ना। रेट कैसे निकालते हैं? रेट मतलब आप सोचो 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया ब्याज दे रहे हो, 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया, 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया, 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया, 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया। बताइए 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे? तो रेट निकालने का एक और प्रैक्टिकल सा तरीका ये होता है। क्या बोल रहे हैं आपके अंदर से? क्या शब्द आ रहे इस कहानी में कि 750 के ऊपर हर साल आप 30 रुपया ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे? बताओ मेरे को। 750 के ऊपर हर साल आप 30 रुपया ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे? ये बताओ आप मेरे को, बताइए दे रहे कि नहीं दे रहे? बिल्कुल दे रहे हो। तो 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया ब्याज दे रहे हो, हर साल, एक साल। दर मतलब 1 साल के ब्याज का मान, 1 साल का, है ना। तो 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया दे रहे कि नहीं दे रहे? तो 750 के ऊपर 30, आपके अंदर से क्या शब्द आ रहे हैं? 750 के ऊपर 30। तो जो बोल रहे हो उसको लिख दो ना, 750 के ऊपर 30 और गुणा में 100। रेट निकालने का ये भी तरीका है। नीचे मूलधन और ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का, नीचे मूलधन और ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। ये भी रेट निकालने का तरीका है। यदि आपको मूलधन पता है और कहानी का 1 साल का साधारण ब्याज पता है, तो मूल के ऊपर 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? कुछ नहीं करना, इतना सा करना है कि 750 में 30, तो 750 में 30 कितना प्रतिशत? तो 750 में 30 इंटू 100। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? या फिर आप ही देखो ना, आप अपना दुख बताओ ना दुनिया को यार, कि 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया ब्याज दे रहे हो। क्या बोलोगे आप? 750 के ऊपर हर साल, ऊपर 750 के ऊपर, 750 के ऊपर 30 रुपया हर साल ब्याज दे रहा हूँ। तो लिख दो ना जो बोल रहे हो, 750 के ऊपर 30 रुपया ब्याज, यानी कि नीचे मूलधन ऊपर 1 वर्ष साधारण ब्याज इंटू 100। ये भी तरीका रेट निकालने का। ठीक है, मेरा सजेशन है आपको ये तरीका भी आना चाहिए। 0-0 गया, 25 से 4 बार 100, 25 से 3 बार, 3 से 3 गया, रेट आएगा 4, सिर्फ 4 बचेगा। 30/750 इंटू 100। तो फॉर्मूला तो है, इसके अलावा ये तरीका आना चाहिए आपको ओरली, कि भैया 750 का 900 हो गया 5 साल में, यानी कि 750 और 900 150 रुपया 5 साल का ब्याज है। 5 साल का 150 तो 1 साल का 30 रुपया आएगा हिस्से में, यानी कि 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया बन रहा कि नहीं बन रहा? सोचो ना, आपको ब्याज देना पड़ेगा हर साल। 750 के ऊपर हर साल 30 रुपया ब्याज बन रहा कि नहीं बन रहा? 750 पे 30 इंटू 100, क्लियर? ये रेट आएगा। ये भी रेट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। समझ आई बात? ठीक है, ये जो अब सवाल स्टार्ट किए, ये ओरिजिनल सवाल है हमारे, बिल्कुल रेट निकालने वाले। अभी इसके पहले जो सवाल किए वो थोड़े से अलग टाइप के सवाल थे ना, थोड़ा सा घुमा फिरा गया। ठीक है, चलो मिटा दूँ क्या इसको? बिगाड़ दूँ क्या? मिटा देता हूँ, है ना। चलो अभी देखो आप लोग, अगले सवाल पे आते हैं। इसी प्रकार का और सवाल नेक्स्ट 8 के बाद 10, सवाल नंबर 11 इसी टाइप का है। सवाल नंबर 11, ये जो सवाल करवा रहा हूँ होमवर्क दूंगा सारे, अभी लिखवाऊंगा मैं, करके लाने ना। सवाल नंबर 11, ठीक है। चलो यदि फॉर्मूला लगाने की बात करें तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर PRT/100। क्या बोल रहा है सवाल? 3200 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साथ, 3200 रुपये की धनराशि पर, तो जिस पर ब्याज लगता है मूलधन होता 32 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष और 3 माह है ना, 2 वर्ष 3 माह का
साधारण ब्याज 504 रुपये, रेट निकालना है। दे दिए 3 लोग, आ जाएगा रेट। मूलधन साधारण ब्याज 504, क्लियर। मूलधन 3200, रेट निकालना है। टाइम 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष यानी कि 24 माह प्लस 3 माह। बताओ टाइम 27 महीना है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे? समय 2 वर्ष 3 माह, तो समय 27 महीना आया कि नहीं आया? तो रेट समय क्या है? 27 माह। माह को हमेशा बटा 12 करके लिखते कि नहीं लिखते? सो वैसा का वैसा। टाइम ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। 27 माह, 24 माह प्लस 3 माह, 27 माह, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेट का वैल्यू आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गया है ना, और 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, 9 से 504 जाएगा, 9 पंजे 45। आराम से काटना बैठ के शांति से, मेरी स्पीड में जल्दी काट रहा हूँ, है ना। 4 से ये 32 जाएगा 8 बार, 8 से 56 जाएगा 7 बार। तो बताइए रेट बराबर 7% आया कि नहीं आया? तो रेट परसेंट कितना आया? 7%। बोलो समझे कि नहीं समझे? या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला रेट निकालने का क्या है? दूसरा वाला फॉर्मूला ये है, नीचे मूलधन और ऊपर में 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। ये भी तरीका है रेट निकालने का। नीचे मूलधन और ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, चलिए इस सवाल में ये वाला तरीका लगाएं क्या हम? नीचे मूलधन ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100, क्लियर। अब देखिए ये वाला तरीका यदि आपको लगाना है तो अब सुनिए, इस वाले तरीके में आपको क्या चाहिए? एक तो मूलधन चाहिए, है ना। क्या चाहिए? एक तो मूलधन चाहिए नीचे, तो मूलधन तो मिल ही जाएगा सीधे 3200 प्रिंसिपल, और साइड में इंटू 100 आएगा ही आएगा, और ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ये 504 2 साल 3 महीने का साधारण ब्याज है। ये 504 साधारण ब्याज 2 साल 3 महीने का है, समझो बात को। 2 साल 3 महीने का साधारण ब्याज है 504। यदि 2 साल 3 महीने का 504, तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालने में मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 साल का साधारण ब्याज निकाल के रखने में आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो कुछ नहीं, वैसे सब हो जाएगा होने को तो, लेकिन 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 504। देखो मैं बताता हूँ, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 माह यानी कि 27 माह का साधारण ब्याज 504। 27 माह का 504, तो माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे? बटा 12, ये वर्ष हो गया। 27 बटा 12 वर्ष का 504, तो 1 वर्ष का यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 504 इंटू 12/27। ध्यान देना, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। मेहनत ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इधर देखो आप लोग। तो 27 महीने का 504, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो। 27 महीने का 504, तो माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे? बटा 12। तो 27 बटा 12 वर्ष का 504, तो 1 वर्ष का 12 इंटू में 27 डिवाइड में, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व कर लो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ रख लो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझे आप सवाल को कैसे करना है? ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल में आपको टिक करवा रहा हूँ, करके लाना है। क्लियर? कौन कौन सवाल ऐसे? ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल नंबर 11 हमने किया। अब कौन कौन से सवाल टाइप 2 में ऐसे टिक करवा देता हूँ फटाफट। टाइप 2 में ऐसे सवाल कौन कौन से? सवाल नंबर 13 इधर लिख रहा हूँ, है ना। टाइप 2 सवाल नंबर 13 करके लाना। मेरी बात न मानी ना, देख लेना, आपको पछताना पड़ेगा। 13 के बाद ऐसा ही सवाल, आजा आजा भैया कहाँ है, ऐसा ही सवाल कहाँ है 17, 13 के बाद 17 करके लाना है ना, ध्यान रखना का। 13 के बाद 17, 17 के बाद 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 26, 13 17 26, 26 के बाद 13 17 26, 26 के बाद 32 33 34, 33 और 34, ये सवाल है ना, ये सवाल है। क्लियर? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये 6 सवाल, ये 6 सवाल आपका कल का होमवर्क है। बाकी क्लास को रिपीट करके स्पीड बढ़ा के देखो। चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को डेली देखो। अगले वीक से, अगले सप्ताह से मंगलवार बुधवार गुरुवार आपको क्लास मिलेगी एडवांस मैथ्स की, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, बहुत मज़ा आते सच में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहें, ऊर्जा बनाए रखें, कर्म करो फल की चिंता मत करो। धन्यवाद, थैंक यू।